नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश के कई जिलों के निवासियों को अगले कुछ घंटे बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका इंतजार इन जिलों के बाशिंदों को पिछले कई सालों से था और इस खुशखबरी के बाद इन इलाकों के लोगों की मौज हो जाएगी। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कुछ घंटों में जिसका इंतजार वर्षों से था। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिला वासी और अब वो खुशखबरी आने वाली है। खुशखबरी ये है कि एनसीआर जो है, एनसीआर का मीन्स राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी देश की जो राजधानी है दिल्ली, उस दिल्ली के आसपास का जो इलाका है उसको एनसीआर एरिया बोलते हैं। हरियाणा चूंकि दिल्ली को तीन तरफ से घेरता है, इसलिए हरियाणा प्रदेश के पहले तो बहुत कम इलाके एनसीआर एरिया में थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से को एनसीआर में शामिल कर दिया गया और एनसीआर में शामिल होने के बाद इन इलाकों के लोगों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ। आज मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कि अभी फिलहाल हरियाणा प्रदेश के जो 23 जिले हैं, जिनमें से कुछ एक जिलों को तो उन जिलों को शामिल कर दिया जिनका राष्ट्रीय राजधानी से दूर दूर तक का वास्ता नहीं, यानी बहुत दूर वो इलाके, उसके बावजूद उन जिलों को एनसीआर में शामिल कर दिया गया और जिसकी वजह से बड़ा भारी नुकसान इन इलाकों को हुआ। कई तरह का नुकसान हुआ। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको वो सारी बातें बताऊंगा जिससे आपको भी समझ आ जाएगा कि आखिर एनसीआर में जो इलाका शामिल किया गया उससे क्या नुकसान हुआ। अब जब इस इलाके को कम किया जाएगा तो उससे फिर क्या फायदा होगा। 16 जून का दिन, 16 जून को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें अंतिम मुहर लग सकती है हरियाणा प्रदेश के कई जिलों को एनसीआर से बाहर करने की। जैसे ही ये फैसला होगा उसके बाद हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को बहुत मोटा फायदा होगा। जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक एनसीआर की जो नई सीमा है वो दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर का दायरा करने की चर्चाएं हैं और इसके बाद हरियाणा प्रदेश के कई जिले एनसीआर से बाहर हो जाएंगे। जिन जिन जिलों के बाहर होने की संभावनाएं हैं उनमें भिवानी, चरखी दादरी, जींद, महेंद्रगढ़ और करनाल का इलाका। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं। भिवानी का बड़ुआ और शिवानी का इलाका है, दिल्ली से कितनी दूर है? 200 किलोमीटर से ज्यादा ये इलाका पड़ता है। इसको भी एनसीआर में शामिल कर रखा है। दादरी का बहुत सा इलाका, इसी तरह से महेंद्रगढ़ का इलाका, जींद का इलाका, जो दनौदा तक की बेल्ट का अगर हम जिक्र करो और दनौदा से भी आगे पिपरथा तक, धनौरी, उझाना, इसी तरह से करनाल का हिस्सा, ये पांचों जिले तो बाहर होने की प्रबलतम संभावनाएं हैं। संभावना यह भी है कि कुछ एक जिलों की, कुछ एक तहसीलों को भी इससे बाहर किया जा सकता है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि वर्तमान में 14 जिले हरियाणा प्रदेश के एनसीआर के इलाके में आते हैं। 14, 23 में से 14, 23वां तो अभी बना है, उससे पहले 22 में से 14
यानी केवल 8 जिले एनसीआर से बाहर हैं। फिलहाल गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह, पलवल, पानीपत, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, भिवानी और चरखी दादरी ये एनसीआर में आते हैं। 16 जून को जो बैठक होगी वो हरियाणा प्रदेश के कई जिलों का भविष्य तय करेगी। वो तय करेगी कि हरियाणा प्रदेश के जो कई महत्वपूर्ण जिले हैं उन जिलों में भविष्य में वो एनसीआर में ही रहेंगे या एनसीआर से बाहर निकल करके जो बाकी हरियाणा के जिले हैं उन्हीं की तरह उनकी भी गिनती होगी। अभी फिलहाल जो हालात है उसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने से इन इलाकों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, बल्कि बहुत लंबा और बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान, इतने लंबे समय से एनसीआर में रहने के बावजूद हरियाणा के इन जिलों में जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे भिवानी हो, चाहे दादरी हो, चाहे जींद हो, महेंद्रगढ़ हो, करनाल हो, कोई बहुत बड़े उद्योग व्यवसायी नहीं यहां स्थापित हुए। गाड़ियां भी इन लोगों को जल्दी बेचनी पड़ रही हैं क्योंकि यहां पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की जो कंडीशन है वो एनसीआर के बाहर के इलाकों से अलग है। लेकिन चूंकि अब एनसीआर में है तो उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं इन इलाकों को भुगतना पड़ा है, और वो नुकसान 1-2 दिन से नहीं, लंबे समय से, क्योंकि एनजीटी के जो नियम हैं, वाहनों पर जो पाबंदियां हैं, उद्योगों पर भी जिसका सीधा असर पड़ रहा है, विशेषकर जो उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम ईंट भट्ठों का जिक्र करें तो उन पर जिस तरह से बहुत लंबे समय तक रोक रहती है, उसका सीधा सीधा नुकसान इन इलाकों को भुगतना पड़ रहा है। यहां उद्योग धंधे नए स्थापित होना तो दूर, पुराने जो उद्योग हैं वो भी कहीं ना कहीं इन इलाकों से पलायन कर चुके हैं। निश्चित तौर पर 16 जून का दिन हरियाणा प्रदेश के भिवानी, दादरी, जींद, महेंद्रगढ़, करनाल और संभावना है पानीपत की भी, इन इलाकों के लिए एक नई संजीवनी देने वाला दिन होगा। क्योंकि अगर ये इलाके एनसीआर से बाहर हो गए तो हरियाणा के जो बाकी जिले हैं, जैसे हम सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, कैथल की बात कर लें, कुरुक्षेत्र की बात कर लें, अंबाला की कर लें, यमुनानगर की कर लें, पंचकुला की कर लें, ये जो इलाका है इनमें जिस तरह की से वाहन जो साधन हैं, व्हीकल हैं, वो चलते हैं, वही क्राइटेरिया फिर इन बाकी जिलों में भी लागू हो जाएगा। जिस तरह से उन इलाकों में उद्योग धंधों की एनओसी के समय जो जो कागज चाहिए वही इन जिलों में भी लागू हो जाएंगे। ईंट भट्ठे जैसे उन जिलों में चल रहे हैं वैसे ही इन इलाकों में भी चलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एक मोटा फायदा इन क्षेत्रवासियों को होगा। निश्चित तौर पर 16 जून का दिन हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में क्या फैसला होता है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। हरियाणा प्रदेश में चूंकि डीजल के वाहनों की जो अधिकतम उम्र है वो 15 वर्ष से घट करके 10 वर्ष एनसीआर के इलाके में लागू है, जिससे ट्रकों, कैंटरों, टम्पो या अन्य कोई भी वाहन है उनके मालिकों को बड़ा भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर 16 जून के फैसले पर हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से की उम्मीदें हैं। प्रदेश सरकार को बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ इन लोगों को एनसीआर के इलाके में शामिल किया गया था वो उनकी उम्मीदें कतई जो है कारगर साबित नहीं हुई, वो उम्मीदें फलीभूत नहीं हो पाई। अब एक नई आस और एक नई उम्मीद जगी है
हरियाणा प्रदेश के, विशेषकर इन 6 जिलों के लोगों को। और संभावनाएं तो ये हैं और होना भी चाहिए कि कुछ एक जिले और ऐसे हैं जो दिल्ली के बॉर्डर को टच नहीं करते, उन जिलों को कम से कम एनसीआर से बाहर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सोनीपत टच करता है, हम मानते हैं, झज्जर जिला टच करता है, गुरुग्राम टच करता है, फरीदाबाद टच करता है। तो होना तो ये चाहिए कायदे से अगर देखें तो हरियाणा प्रदेश के ये जो 4 जिले हैं इनको एनसीआर में शामिल कर दिया जाए जो पहले से हैं, और जो बाकी हरियाणा है यानी जो 19 जिले बाकी हैं उनको कहीं ना कहीं राहत दी जाए। उसमें से 8 जिले तो ऐसे हैं जो फिलहाल 9 हो गए हांसी समेत जो एनसीआर में नहीं है, और जो बाकी बच गए उनको भी जो है एनसीआर से बाहर करना चाहिए। जिन जिन जिलों की मैं जिक्र कर रहा हूं उन जिलों के लोगों को अगले कुछ घंटे इस आवाज को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाएं ताकि सरकार तक आपकी आवाज जाए, क्योंकि फायदा आपको है। जो दर्शक हरियाणा प्रदेश के किसी भी इलाके से संबंध रखते हो वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी बात कमेंट के माध्यम से जरूर रखें ताकि सरकारों तक आपकी आवाज पहुंच सके। और एनसीआर के इलाके में जो पिछले कई सालों से इन हरियाणा के इलाकों को जोड़ा गया, बहुत लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, वो उस घुटन से उनका पिंड छूट सके। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप जिस भी इलाके से आते हैं आपके इलाके को एनसीआर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और हरियाणा प्रदेश का जो मैंने कहा कि दिल्ली के साथ लगते जो 4 जिले हैं, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो झज्जर हो, गुरुग्राम हो या फरीदाबाद, इन 4 जिलों को अगर छोड़ दें तो बाकी हरियाणा को एनसीआर से बाहर रखा जाए। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।